देखो लेटरल शिफ्ट फाइंड करनी है, मतलब होगा क्या, ये रे ऑफ लाइट आई, यहां से इधर चली गई, वी कॉल दिस एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फिर यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करोगे, इट गोज लाइक दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इमरजेंस, और ये भी तो 45 होगा, आल्दो उसकी जरूरत हमें नहीं है, बट वी नो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर होते हैं। व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर लेटरल शिफ्ट? लेटरल शिफ्ट अगर मैं d से रिप्रेजेंट कर लूं, इट इज इक्वल टू t इंटू साइन ऑफ i माइनस r डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ r, r या i, r, ये फॉर्मूला है। d इज गिवन, सॉरी t इज गिवन √2 सेंटीमीटर, i भी गिवन है, तो मैंने आपको कल ये हिंट भी दिया था जब ये डेरिवेशन की थी, म्यू की हेल्प से हम r भी तो निकाल सकते हैं। नाउ लेट अस डू इट। स्नेल्स लॉ अगर अप्लाई करें, अप्लाई स्नेल्स लॉ, we write mu equals to sin I divided by sin R, ठीक है। कैन आई राइट दिस mu इज कितना कितना दिया, 2 इक्वल टू साइन 45 डिवाइडेड बाय साइन R, साइन R हो गया बेटा 1/2 √2, ये साइन R इधर ले आऊंगा, दिस 2 विल कम डाउन, सो साइन R इज इक्वल टू, ये 1/√2 है, सो 1/2 √2 चलेगा। ये साइन R है, बट इस एक्सप्रेशन में तो हमें कॉस R चाहिए, आई तो हमें पता है, बट ये ना कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं आ रही, जैसे हम बोलते थे 0, 30, 45, 60, वैसा कुछ नहीं, ऐसी वैल्यू नहीं देखी, बट दैट डजंट मीन कि हम कर नहीं सकते इसको आगे। साइन R के बेसिस पे क्या हम कॉस R निकाल सकते हैं? सोचो, क्यों निकाल सकते हैं यार, एक ही सबसे पहले फॉर्मूला बताया जाता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो cos थीटा इक्वल टू square root of 1 minus sin square theta. So what is cos R? Cos R will be equal to square root of 1 minus इसका स्क्वायर कितना लिखूं, 8 लिख दूं, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 into 2 8, so it will be 7/8. Cos R is equal to root of 7/8, 2 √2 लिख दो, √7 डिवाइडेड बाय 2 √2, और देखो क्वेश्चन में ही √7 का वैल्यू इसीलिए दिया था क्योंकि कहीं ना कहीं यूज होना है इसका, तो cos sin R आपके पास आ गया, cos R आपके पास आ गया, फॉर्मूला हमारे पास है, cos R का वैल्यू यहां डालेंगे, अब sin I माइनस R कैसे डालेंगे, भाई R पता तो चला नहीं, हमें तो cos R पता है ना, तो ये मिटा देते हैं, कोई बोलेगा कुछ कैसे करना है इसके बाद? क्या इस b को ऐसे भी लिख सकते हैं, t इंटू, वी हैव ए फॉर्मूला sin A माइनस B, क्या होता है प्राची, sin A cos B माइनस cos A sin B डिवाइडेड बाय cos R। अब बताओ कौन सी वैल्यू नहीं है हमारे पास, है ये √2 होता तो हो जाता, इजी करना ही क्यों है, मुश्किल करना है, मुश्किल क्वेश्चन करने हैं, आसान क्वेश्चन तो सब कर लेते हैं। साइन आई कितना है, 1/2 √2, और cos R कितना है, हाँ जी, साइन आई, अच्छा साइन आई था, सॉरी साइन आई हुआ 1/√2 इंटू cos R √7/2 माइनस cos I कितना है 1/√2, या I तो 45 है ना, इंटू साइन R कितना है 1/2 डिवाइडेड बाय cos R, ये 2 √2 वाला तो चक्कर खत्म करो,
ऊपर आ जाएगा आपके पास √7 और नीचे आ जाएगा √7 शायद, करके देखो। √7 - 1 डिवाइडेड बाय √7, ये आंसर बनेगा। चेक करो जरा, ये बनेगा या नहीं बनेगा। मैथ्स वाले तो जल्दी करा करो यार। ये 2√2, ये 2√2, ये 2√2 कैंसिल, ये √2 और ये √2, ये √2 और ये √2 कैंसिल, √7 - 1 डिवाइडेड बाय √7। तो √7 का वैल्यू आपको गिवन है, तो वैल्यू 2.646। √9 होगा तो कर सकते हैं, √7 है तो नहीं कर सकते। बता दूं? नहीं, है ना, मैंने इस इधर भी मल्टीप्लाई कर रहा था, ये और ये कैंसिल, √7 डिवाइडेड बाय 2√2 माइनस 1 बाय √2 इंटू 2√2, और डिनोमिनेटर में है √7 डिवाइडेड बाय 2√2, सो इट विल बी √7 माइनस 1 बाय √2 डिवाइडेड बाय √7। अभी ठीक है? यार कैसे? अच्छा, ये उसको नहीं छेड़ा ना मैंने, 4 तो आएगा, पर 2√2 कैंसिल कर दिया ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। पुत्र मैंने ठीक किया था पहले, टी पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अरे वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, इधर चेक करो ना, ये √2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये √2 जब यहाँ आएगा, इधर भी आएगा और इधर भी आएगा ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में थोड़ी लिखेंगे उसको, फिर यहाँ आएगा तो इट विल बिकम 1 बाय √2 इंटू √7 डिवाइडेड बाय 2√2 इंटू ये वाला √2 माइनस 1 बाय √2 इंटू 1 बाय 2√2 इंटू √2 डिवाइडेड बाय √7 बाय 2√2। फिर ये कैंसल, ये कैंसल, ये वाला √2, ये वाला 2√2 कॉमन लेके कैंसल, तो √7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √7। ऑफ कोर्स पूरे के साथ नहीं है क्या ये? आपने तो पूरे डेरिवेशन की थी, d इक्वल्स टू t इंटू साइन i माइनस r डिवाइडेड बाय कॉस r, तो पूरे के साथ ही तो है। कोई ऑनलाइन वाला कर ले या ऑफलाइन है सारे? उसके बाद देखो, मैंने कल आपको बताया था हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडिया। रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडिया, ये 2 3 ऐसे मीडियम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एयर है, ये वाटर, ग्लास, फिर से एयर। ठीक है, ये 3 बाउंड्रीज हैं। ये एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां फर्स्ट रिफ्रैक्शन होगी। देखो एयर, वाटर, ग्लास, एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, वाटर का 1.33, ग्लास का 1.5 और एयर फिर से 1। अब लाइट जा रही है एयर टू वाटर, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइक दिस, फर्स्ट रिफ्रैक्शन, इसको मैं बोल दूंगा एंगल R1।
अगेन यहाँ आप बना लो क्या नॉर्मल, तो ये भी R1 होगा या नहीं होगा? सेम रीजन कल पढ़ा था हमने, these two are alternate angles. अभी लाइट आ रही है फ्रॉम वाटर टू ग्लास, नाउ व्हाट विल हैपन टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि वाटर इज रेयरर एज कंपेयर टू ग्लास। 1.33 इसलिए लिखा मैंने, फ्रैक्शन में नहीं लिखा है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो टुवर्ड्स मतलब ऐसे आनी थी, ऐसे आ गई, so this is R2 and यहां नॉर्मल ड्रॉ करके दिस विल आल्सो बी R2, ये वाला देखो, एंड फाइनली यहां से लाइट विल कम आउट, दिस E विल बी इक्वल टू I। बना लो ये डायग्राम और मुझे बताओ कोई इसमें अगर डाउट है तो। दिस इज वाटर, ग्लास। कितनी बार रिफ्रैक्शन हो रही है बोलो? 3 बार। एयर टू वाटर, वाटर टू ग्लास, ग्लास टू एयर, 3 बार रिफ्रैक्शन हो रही है। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वी कैन अप्लाई स्नेल्स लॉ 3 टाइम्स। ठीक है, कुछ भी फाइंड कर लो, कोई सा भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जनरली हम ऐसे करेंगे स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंगली। टेल मी, जब फर्स्ट रिफ्रैक्शन होगी व्हाट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर? सिंपल तरीका बताया था, कोई जरूरत नहीं है फाइंड करने की कौन सा एंगल कहाँ है, जस्ट सी एयर में कौन सा एंगल बन रहा है, राइट इट इन द न्यूमरेटर, साइन आई डिवाइडेड बाय वाटर में कौन सा बन रहा है, R1, कॉल इट एज इक्वेशन 1। फिर से स्नेल्स लॉ अप्लाई करो एंड सी व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। वाटर में कौन सा एंगल बन रहा है बोलो? R2 बन रहा है, ये देखो, ये रिफ्रैक्शन है ना दूसरी, R2 डिवाइडेड बाय R1 है सर, ये तो R1 है, नहीं R1 सॉरी R2, ये R2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ R1, वाटर एयर है ना। एंड व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, लास्ट वाला, ग्लास में कौन सा एंगल बन रहा है, R1 आया, नहीं बेटा वाटर में कौन सा एंगल बन रहा है, अच्छा R1, और ग्लास में R2 बन रहा है, यस। यहाँ देखो ग्लास में कौन सा एंगल बन रहा है, सो साइन R2 इन द न्यूमरेटर, साइन I इन द डिनोमिनेटर। E क्यों लिखे, हमें पता है कि E और I बराबर होता है, ठीक है, why to have 2 variables, so you multiply all equations, multiply all and see what is the result। सबको मल्टीप्लाई करिए, हमारे पास एक ऐसा रिजल्ट आएगा जो ऑलरेडी हमें पता है, so it's just confirmation कि मल्टीपल मीडिया में भी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सबको मल्टीप्लाई करोगे, म्यू डब्ल्यू ए, म्यू जी ए, सॉरी म्यू जी डब्ल्यू इंटू म्यू ए जी विल बी इक्वल टू 1। करके देख लो, मैंने बड़ी बार किया। हो गया, यस नो? तो यहां से इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और मैनिपुलेट करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू जी डब्ल्यू? अरे यहां से ठीक है, ये हो गया। इसको क्या रीड करेंगे बेटा, हाउ विल वी प्रोनाउंस इट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, so when it is glass with respect to water it is relative,
ठीक है, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर होता तो एब्सोल्यूट बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। व्हाट इज दिस, एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो ये भी एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट तब होता अगर ये होता तो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज एब्सोल्यूट, एंड वी नो ये इसी का रेसिप्रोकल है, कल बता पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में भी, μ21 इज रेसिप्रोकल ऑफ μ12, तो यहां से आप 1/μAg को μGA लिख सकते हैं, सो इट बिकम्स μGW इक्वल टू ये वाला जो पार्ट है इसको क्या लिख लो, μGA डिवाइडेड बाय μWA, तो पहले से ही है। अभी इसको रीड करो, इसे एक स्टेटमेंट की फॉर्म में बोलो, आप क्या बोलोगे, ये मिटा देता हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है, इसे एक स्टेटमेंट की फॉर्म में हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, विल कॉल इट एज relative refractive index of glass, relative refractive index of glass with respect to water is equal to absolute refractive index of glass divided by absolute refractive index of, ऐसे होता भी है, देखो कल भी पढ़ा था, μGW is equal to μG by μW लिखो, so that is equal to 3/2 4/3 9/8, चेक कर लीजिए, दिस जस्ट कंफर्मेशन कि अगर मल्टीपल मीडियम होंगे इवन देन स्नेल्स लॉ की हेल्प से यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ठीक है, मल्टीपल मीडियम में भी आपको एक एक रिफ्रैक्शन को एनालाइज करना पड़ेगा, बट फाइनली जो आउटकम आएगा दैट विल बी सेम। बता दो, मैथमेटिकल फॉर्मूला याद रखें बस, ताकि जरूरत नहीं है कुछ भी और, ये याद रखो, μGW, ये लेंस में काम आएगा ऐसे फॉर्मूले आपके पास। देन हम बात करेंगे आज नॉर्मल शिफ्ट की, कल हमने लेटरल शिफ्ट पढ़ा, डी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर, लेटरल मींस साइडवाइज, और नॉर्मल शिफ्ट में ही हम बात करेंगे अबाउट रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ की, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ की बात करते हैं। इट्स अ वेरी कॉमन ऑब्जर्वेशन कि अगर किसी कंटेनर में कोई कॉइन है या कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और साइड से देखें ना, अगर हम, इट अपीयर्स लिटिल रेज्ड, ये कॉन्सेप्ट जो है, दिस इज ए नेचुरल फिनोमेना बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि मीडियम चेंज होने से लाइट का पाथ डेविएट हो जाता है फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ। मींस क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए ये हमारे पास किसी कंटेनर में, सपोज करो कोई डेंसर मीडियम है, वाटर है, एंड we keep an object here, say coin is placed here, ठीक है, अगर इसको हम ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं तो इसका मतलब यहां से लाइट लेनी पड़ेगी अभी, तो ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, द रे विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर, ड्रॉ वर्ड बताया था कल, डेंसर टू रेयर, जब भी लाइट जाती है बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वी कॉल दिस एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी इंसिडेंट रे कहां पे है, डेंसर मीडियम में, और रिफ्रैक्टेड रे
रेयरर मीडियम में, जो हम पहले सिचुएशन ले रहे थे उससे रिवर्स। अगर कोई रे किसी ऑब्जेक्ट से निकलते हुए नॉर्मली फॉल करती है इस सरफेस पे, व्हाट विल हैपन टू इट, ये भी कल आपको बताया मैंने नॉर्मल इंसिडेंस में क्या होता है, सीधी चली जाएगी लाइट, है ना। सो अगर ये जो रे है जो रिफ्रैक्ट हुई, इसके पाथ को रिट्रेस करें, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट, ये ऑब्जेक्ट है, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी फॉर्म्ड हियर, एंड इफ देयर इज सम आई जो इसे ऑब्जर्व कर रही है, सो फॉर दिस आई ये जो रे ऑफ लाइट है इट इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, सो दैट एक्चुअली इज द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, इसलिए इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है दैट अपीयर्स टू बी लिटिल रेज्ड। फ्रॉम ए डेंसर मीडियम from a rarer medium, from a rarer medium an object placed in denser medium to be raised, लिटिल नहीं बोल सकते, वो डिपेंड करता है रेयर मीडियम से देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डेंसर मीडियम में होगा तो रेयर मीडियम से वो रेज्ड दिखता है। अब ये देखो क्या होता है रियल डेप्थ, यहाँ ए ओ जो है दैट्स कॉल्ड एज रियल डेप्थ, ए आई इज एपरेंट डेप्थ, एंड इनका जो डिफरेंस है नॉर्मल शिफ्ट उसको बोलते हैं। हम इस नॉर्मल शिफ्ट के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। ये अगर आर है, ये भी आर होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये अगर आई है ऑल्टरनेट एंगल। बस इसी डायग्राम की हेल्प से हम ए ओ भी फाइंड कर लेंगे, ए आई भी, तो वो तो हो गया रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का रिलेशन हो जाएगा, और नॉर्मल शिफ्ट भी इसी एक्सप्रेशन से फाइंड कर लेंगे। स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ अब मैं खाली म्यू लिखूंगा, आपने खुद सोचना है, या स्टेटमेंट लिखता हूं। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ denser medium with respect to rarer medium is denser medium का refractive index with respect to rarer medium में यहां नहीं लिखूंगा अभी 2 1 1 2 g a g कुछ नहीं। अगर आपको ये स्टेटमेंट को इसमें कन्वर्ट करना नहीं आता तो यहां लिख के मिटा दो। क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेरर, डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेरर, तो रेरर में कौन सा एंगल बन रहा है आर, ठीक है, और डेंसर में कौन सा बन रहा है, चला। हम म्यू लिखते हैं इन जनरल ना, म्यू 2 1 म्यू 1 2 नहीं, ठीक है, कोई सा भी मीडियम 1 और दूसरा वाला 2 होगा, वो हमारी अपनी मर्जी। तो इन जनरल आपकी इस स्टेटमेंट में कंप्लीटनेस होनी चाहिए कि किस किस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं। बेटा ये ट्राइंगल देखो,
ये वाली ए आई बी यहां बना सकता हूं वैसे मैं, आई पे आर है और ए पे 90 है, तो ऐसे बना लो ट्रायंगल। व्हाट इज साइन आर? साइन आर कितना है? ए बी बाय बी आई। एंड व्हाट इज साइन आई? ये वाले ट्रायंगल में देखना, खुद बनाओ। आई की जगह ओ आ जाएगा, इस आई की जगह सॉरी आर की जगह आई, बाकी सब ऐसे। सो इट विल बी ए बी बाय बी ओ, सो इट विल बी इक्वल टू ए बी कैंसिल, बी ओ बाय बी आई। पहले तो इतना करो, ये वाला। अगर ये दोनों पॉइंट्स ए और बी बिल्कुल पास पास हों, दे आर एंटरिंग इनटू द आई टुगेदर, सो दैट मींस ये ए और बी, आई का साइज तो छोटा सा है। सो इफ पॉइंट्स ए एंड बी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के बिल्कुल पास होंगे, देन BO will be equal to approximately equal to AO। ये B यहाँ के बजाय एज्यूम करो यहाँ है, तो BO AO के बराबर है, और BI जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली AI होगा। अगर B यहाँ है तो देखो ये BI, ये AI, तो आपके पास तब म्यू क्या बन गया? BO by BI था, therefore म्यू इज इक्वल टू AO by AI। ऐसे नहीं बोल सकते क्या? इट इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ। वासमित क्या हुआ? नहीं आया? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ। तो सिंपली अगर आपको ये याद रखना है कि एपरेंट डेप्थ कितनी है, मान लो ये दिया हुआ ऐसे, ये 40 सेंटीमीटर है जी डेप्थ इसकी, और ये मीडियम वाटर ही है, तो बताओ ये कॉइन जो है इसकी एक्चुअली डेप्थ 40 है, बट आपको कितना दिखेगा? एपरेंट डेप्थ कितनी दिखेगी? रियल बाय म्यू, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू। तो रियल डेप्थ अगर 40 है और म्यू तो 4/3 लिखना पड़ेगा, अभी इजी होगा ना, वाटर है तो 1.33 लिखोगे तो कैलकुलेट करते रहोगे, सो इट विल बिकम 30 सेंटीमीटर। ठीक है? नहीं, नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है अभी बताया था पहले, नॉर्मल शिफ्ट D इज इक्वल टू कैन वी राइट AO into 1 minus AI by AO। तो ये रियल डेप्थ ही है, 1 minus 1 by म्यू, AO by AI म्यू है, तो AI by AO क्या हुआ? 1 by म्यू। तो ये नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला भी बन गया आपके पास। नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू, दो फॉर्मूले आ गए इस डेरिवेशन के बेसिस पे, एक तो म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ, और दूसरा नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ इनटू 1 minus 1 by म्यू। ठीक है, इनके क्वेश्चंस करेंगे कल वाली क्लास में।